हेलो स्टूडेंट्स, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, इस कविता के बारे में जानने से पहले मैं बात करना चाहूँगी, इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था, क्या निराश हुआ जाए, जो हमने उस पाठ में पढ़ा था उसी तरह के विषय को लेकर ये कविता भी लिखी गई है। तो बच्चों, उसके अंदर क्या बताया गया था कि क्या निराश हुआ जाए, कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों से निराश नहीं होना चाहिए, यानी कि आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कभी भी अपने हौसले को कम नहीं होने देना चाहिए। तो कुछ उसी तरह का विषय इस कविता में भी कवित्री ने उठाया है, उसी तरह का विषय लिया है। तो बच्चों, जैसे उस पाठ के अंदर बताया गया था कि हमें किसी भी तरह से निराश नहीं होना चाहिए, कि दुनिया में अब भी मदद करने वाले या ईमानदार लोग आज भी विद्यमान हैं। तो इसी प्रकार इस कविता में भी कवित्री ने बताया है। तो इस कविता की जो कवित्री हैं वो है जया जादवानी जी। तो जया जादवानी जी, उनका दृष्टिकोण जो है वो उनका दृष्टिकोण है आशावादी दृष्टिकोण। आशावादी दृष्टिकोण का मतलब है बच्चों कि वो इस तरह के विषय उन्होंने लिखे हैं जिनसे आशा की किरण मन में जागती है, लोगों को उम्मीद जगती है, लोग उससे प्रेरणा लें। इस तरह की कविताएं उन्होंने लिखी हैं। तो उन्होंने ये कविता भी इसी प्रकार से लिखी है कि यह सबसे कठिन समय नहीं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि पहले वाले पाठ में जो क्या निराश हुआ जाए, उसमें उन्होंने इसी तरह के विषय के बारे में बात की है लेखक ने। तो इसमें भी कवित्री ने इसी बारे में बताया है। तो कविता शुरू करने से पहले हम इसकी समरी या सार के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य हैं, जो दिनचर्या है, जो हमारी रोज़ की होती है, कि हम सुबह उठते हैं, जो हमारे डेली रूटीन के कार्य होते हैं वो हम करते रहते हैं। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, इसी तरह हम पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं, फिर अपना समय पर भोजन करते हैं, समय पर खेलना, समय पर सोना। इसी प्रकार हमारी जो दिनचर्या होती है वो सीधे तरीके से चलती रहती है। इसी प्रकार जो जानवर है, पक्षी है, या कोई निर्जीव वस्तु भी ले लो, वो सब चीज़ें हैं, वो सहज भाव से उनका जो है कार्य चलता रहता है। जैसा कि कवित्री ने इसमें बहुत से एग्जाम्पल बताए हैं। जैसे उन्होंने एक चिड़िया का एग्जाम्पल लिया है, चिड़िया का उदाहरण दिया है कि चिड़िया किस प्रकार से तिनका इकट्ठा करती है, फिर अपना घोंसला बनाती है, बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करती है, उड़ती है आसमान में। तो इस तरह चिड़िया का सहज भाव से उसके कार्य चलते रहते हैं। इसी प्रकार जो होते हैं कि जो लोग हैं, बेसहारा लोगों की, मजबूर लोगों की मदद करने वाले, हेल्प करने वाले लोग भी बहुत है इस दुनिया में, ठीक है। और इसी प्रकार जो रेलगाड़ी होती है वो समय पर अपने जो है यात्रियों को दूसरी जगह, दूसरे स्टेशन पर पहुंचाती है। इसी प्रकार जो दादी नानी हैं वो अपने बच्चों को उसी प्रकार से कहानियाँ सुनाती हैं। आगे आने वाले समय में भी हम कैसे बचपन से अपने दादी नानियों से कहानी सुनते आए हैं और आगे आने वाले समय में भी सुनते रहेंगे। तो ये मान लेना कि कठिन समय आ गया है, तो कठिन समय नहीं आया है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से सारे कार्य चल रहे हैं, जो दिनचर्या है वो चल रही है। तो इसलिए कवित्री ने कहने की कोशिश की है कि ये मान लेना कि कठिन समय आया है, तो कठिन समय नहीं आया है। तो कवित्री यही बताना चाहती है इस कविता के अंदर। इसी प्रकार हम बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य समय से उगता है, पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूब जाता है। चांद रोज आता है, तारे रोज निकलते हैं, ठीक है। बारिश का मौसम भी आता है, धूप भी मिलती है, गर्मी भी होती है, समय से ही सारे मौसम आते जाते रहते हैं। तो सब कार्य स्वाभाविक रूप से, अच्छी प्रकार से, सहज रूप से हो रहे हैं। तो इसलिए ये मान लेना कि ये कठिन समय है, तो कठिन समय नहीं है।
कठिन परिस्थितियाँ नहीं आई है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अपने सारे कार्य चल रहे हैं। इसलिए कवित्री ने लोगों को, मनुष्य को यही प्रेरणा देने की कोशिश की है, आशा देने की कोशिश की है कि मनुष्य के मन में जब तक हौसला है, उम्मीद है, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। जिस दिन वो उम्मीद का दामन छोड़ देगा, उस दिन कठिन समय आ जाएगा। जिस दिन उसके हौसले पस्त हो जाएंगे, जिस दिन उसने अपने हौसले यानी जो उसको छोड़ दिया है, उस दिन कठिन समय आ जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से समरी से आपको बहुत अच्छी प्रकार से कविता पता चल गई होगी कि इस कविता में कवित्री क्या बताना चाहती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कविता। यह सबसे कठिन समय नहीं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। तो इसमें कवित्री क्या बताना चाहती है? आशावादी दृष्टिकोण है। मनुष्य को वो प्रेरणा देते हुए कहती है कि नहीं, ये अभी सबसे कठिन समय नहीं आया, अर्थात आशा की किरण अब भी बाकी है। ये जो समय चल रहा है वो सबसे कठिन समय नहीं, क्योंकि इस समय में भी स्वाभाविक क्रियाएं ऐसे ही सहज भाव से चल रही हैं, सहज रूप से सभी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे अभी भी चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनके को दबा रखा है, वो उड़ने की तैयारी में है, और जाकर वो अपना घोंसला बनाएगी और अपने बच्चों को दाना पानी देगी। इस प्रकार चिड़िया अपने जो है कार्य, दिनचर्या, क्रियाएं वो स्वाभाविक रूप से पूरी कर रही है। तो अभी कठिन समय मनुष्य के लिए नहीं आया है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से सभी क्रियाएं चल रही हैं। अभी भी झरती हुई पत्ती को थामने बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो वो कहते अभी भी थामने को बैठा है हाथ, कि झरती हुई पत्ती, पेड़ की पत्ती गिरती है, उसको थामने के लिए अभी भी हाथ हैं। यानी कि जो लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं, जो दूसरों पर निर्भर हैं, इस प्रकार जो लोग हैं, मजबूर हैं, उनकी मदद करने वाले लोग आज भी इस संसार में हैं। तो ये मान लेना कि यह कठिन समय है, तो कठिन समय अभी नहीं आया है, आज भी लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार हैं। अभी भी भीड़ स्टेशन पर, कि अभी भी स्टेशन पर ऐसे ही भीड़ लगी रहती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह रेलगाड़ी के द्वारा आते जाते रहते हैं, अपनी मंजिल तक वो रेलगाड़ी उनको पहुंचाती है, और घर में उनकी कोई इंतज़ार कर रहा होता है, उनकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है, और अभी भी जब देर हो जाती है तो कोई प्रतीक्षा करता हुआ उनका अपना ये कहता होगा कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अर्थात अब शाम हो गई, जल्दी से घर आ जाओ। कि आज भी लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, आज भी लोग एक दूसरे की फिक्र करते हैं। इसलिए ये समझ लेना कि कठिन समय आ गया है, तो ये सबसे कठिन समय नहीं, क्योंकि सब कुछ सहज रूप से चल रहा है, स्वाभाविक रूप से चल रहा है। इसलिए कवित्री उम्मीद का दामन न छोड़ने को कहती है। आगे कवित्री कहती है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। कि अभी भी जिस प्रकार से नानी दादी पहले कहानियाँ सुनाती थी, आज भी वैसे ही कहानियाँ सुनाती हैं, और दूसरी दुनिया की कहानियाँ, अंतरिक्ष की कहानियाँ छोटे बच्चों को सुनाती हैं, और अंतरिक्ष के उस पार भी कोई दुनिया बसी हुई है, इस प्रकार से वो अपनी कहानियाँ बच्चों को सुनाती है। तो आज भी वो कहानियाँ बच्चे सुनते हैं, तो ये समझ लेना कि कठिन समय है, तो ये कठिन समय नहीं है। बचे हुए लोगों की खबर नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं। तो जो दादी नानी है वो अंतरिक्ष के उस पार की कहानियाँ सुनाती है, और वहाँ पर कुछ लोग बसे हुए हैं, रहते हैं, इस तरह की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ दादी नानी आज भी सुनाती हैं। तो
कवित्री ये कहना चाहती है कि वो जो दिनचर्या है वो इसी प्रकार से चल रही है, तो यह सबसे कठिन समय नहीं आया है। इसलिए कभी भी इस समय को कठिन समय नहीं मानना चाहिए। यानी कि कवित्री की कहने का भाव ये है कि जब तक दिनचर्या सहज रूप से चलती रहेगी, दिनचर्या स्वाभाविक रूप से चलती रहेगी, संसार स्वाभाविक रूप से चलता रहेगा, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। और मनुष्य जब के मन में जब तक हौसला बना रहेगा, परिस्थितियाँ सही हो जाएंगी, इस बात का हौसला बना रहेगा, उसके मन में जब तक उम्मीद रहेगी, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। तो बच्चों, कठिन समय कब आएगा? जब मनुष्य परिस्थितियों से लड़ना नहीं चाहेगा, जब मनुष्य में जो आशाएं हैं वो मर जाएंगी, आशा की किरण उसके मन में नहीं रहेगी, हौसले उसके टूट जाएंगे, तब सबसे कठिन समय आएगा। लेकिन जब तक मनुष्य में हौसला है, उम्मीद है, तब तक सबसे कठिन समय नहीं आ सकता। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कविता। तो इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपने और इसका सरलार्थ भी करना है।